आज इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इंडियन मीडिया के साथ एक इंटरव्यू के अंदर उस बात की तस्दीक कर दी है जो पाकिस्तान 6-7 मई के वाक़यात के बाद मुसलसल कह रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हमारे साथ एक इंटरेक्शन में इस बात की तस्दीक की थी कि जिस वक्त ये जंग चल रही थी उस वक्त इसराइल के असला भी इस्तेमाल हो रहा था और इसराइल के जो मिलिट्री इंस्ट्रक्टर्स थे वो उस वक्त श्रीनगर में बैठे हुए थे। उनके कुछ जहाज़ भी स्पॉट हुए थे और उनके ड्रोन जो थे पाकिस्तान ने कुछ मार गिराए, उनके ऊपर भी मेड इन इसराइल लिखा हुआ था। तो आज नेतन्याहू ने एनडीटीवी के साथ जो बातचीत की है, उनका कुछ इंडियन जर्नलिस्ट है, शायद बाकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से भी हो, उन्होंने कहा कि इस जंग के अंदर जो पाकिस्तान से भारत ने लड़ी उसमें इसराइली मिज़ाइल भी इस्तेमाल हुए हैं, जो कुछ तो इसराइली साख्ता थे और कुछ वो थे जो उन्होंने भारत के साथ जॉइंट प्रोडक्शन में बनाए। उनके ड्रोन्स भी इस्तेमाल हुए। तो बाकी भी उनकी जो गठ जोड़ था, यहूद और हनूद का एक आम तौर पर लफ्ज़ बोला जाता है उर्दू में, तो मैं इसको प्रोग्राम में बोलने से गुरेज करता हूँ, लेकिन आज इसराइली वज़ीर-ए-आज़म अपने मुंह से इस चीज़ की तस्दीक कर रहा हो तो आपके लिए बिल्कुल एक चीज़ वाज़ेह हो जानी चाहिए कि आपके दोस्त नहीं है। आइंदा भी ऐसी सूरत हाल पैदा होगी। माजी के अंदर भी ये पुलवामा के बाद भी एक ऐसी सूरत हाल थी कि दोनों इकट्ठे थे और पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर हमला करने के लिए इकट्ठे साजिश कर रहे थे। पहलगाम के बाद भी ये हो चुका है और आइंदा भी अगर कुछ खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल का पाकिस्तान को सामना करना पड़ा तो इन दोनों के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, सिर्फ एक नहीं होगा। तो पाकिस्तान की पार्लिमान को, लीडरशिप को, मिलिट्री वालों को तो पता होगा, वो प्रिपेयर कर रहे होंगे, लेकिन सियासी लोगों को भी इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए कि ये एक दुश्मन नहीं है हमारा ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर, इसके साथ इसराइल इसका इत्तेहादी है। वो जो कुछ कर रहा है इस वक्त गज़ा में कर रहा है, बाकी मुस्लिम दुनिया के साथ वो जो कुछ माजी में कर चुके हैं उनके हमारे मुतल्लक अज़ाइम वही हैं, वैसा ही करना चाहेंगे। पाकिस्तानी पार्लियामेंट का जिक्र करें तो पार्लियामेंट में अपोजिशन एक पावरफुल पिलर होता है, उसके बगैर पार्लिमान की तकमील नहीं होती। हुकूमत जो भी करना चाहे उसको चेक करने के लिए, उसके मामलात को क्वेश्चन करने के लिए, कि उस सीधे रास्ते पर उसको रखने के लिए अपोजिशन का कलीदी किरदार, और सिर्फ तनकीदी नहीं तामीरी किरदार होता है। मिलते हैं दोनों तो फिर गाड़ी आगे चलती है। एक गाड़ी का वो पहिया अगर आप उतार दें पटड़ी से तो गाड़ी आगे बढ़ नहीं सकती। पाकिस्तान में ये एक पहिया उतरा ही रहता है, दोनों रहते नहीं है कभी ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर PMLN के लोगों को, पीपल्स पार्टी के लोगों को, सब टॉप टियर को जेलों में डाला गया था। अब उनकी बारी आई है तो उन दोनों ने मिल के इमरान खान को और PTI को जेलों में डाल के तो कसर पूरी कर रहे हैं। ये जमहूरियत वूरियत कोई नहीं है, ये तो एक इंतकाम का तरीकाकार है। तो हमें इसके ऊपर एक ऐसे लीडर्स चाहिए जो आवाज़ उठा सके और हिकमत और दानाई के साथ रास्ता भी निकाल सकें।